नाज़रीन, एक जानब रियासत पाकिस्तान ज़ख्मी हालत में इंतहाई तकलीफ़ में शिद्दत के साथ कराह रही है, जबकि दूसरी जानब इमरान खान और उनके हवारी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक जश्न का समा है उनके लिए, और वो समझ रहे हैं कि उन्होंने पूरा पाकिस्तान फ़तह कर लिया है। नाज़रीन, इस वक्त हर जी शऊर पाकिस्तानी शदीद तरीन गम और सख्ते के आलम में है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि पाकिस्तानी फ़ौज की इतनी ज़्यादा बेइज्जती और इतना ज़्यादा उनका मोराल अपनी ही कौम के हाथों हो जाएगा? नाज़रीन, ये सब कुछ कर दिखाया आखिरकार इमरान खान साहब ने। वो कहते थे कि मैं इनको चुन चुन कर मारूंगा और रुलाऊंगा। आज पूरे पाकिस्तान को आप देख लें कि उन्होंने रुलाया है। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, इमरान खान साहब के इस सारे अमल के जवाब में मौलाना फजल रहमान ने जिस धरने का ऐलान किया है, नाज़रीन आपको अंदर की बात बताऊँ तो पिछली रात से अब तक मौलाना फजल रहमान के साथ ताकतवर हल्के 3 मरतबा रब्ता कर चुके हैं। जबकि बंदयाल साहब जो हैं वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर इसी कोशिश में है कि किसी तरह भी मौलाना फजल रहमान साहब को राम किया जाए और उनको इस धरने से रोका जाए। आज आपने देखा कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ने इस्लामाबाद पुलिस समेत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बुलाया था सिक्योरिटी के लिए, लेकिन कैसी बात है कि पुलिस का कोई भी ऑफिशियल उस मीटिंग में नहीं पहुंचा, जबकि डिप्टी कमिश्नर जो है वहां पर गए। नाज़रीन, इस वक्त पूरी सुप्रीम कोर्ट में एक थरथली का आलम है और वो सब कुछ जानते हैं। उनको पता है कि जैसे ही मौलाना साहब आएंगे तो उनके साथ क्या होगा। ये उनके मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ से किसी तरह से भी अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी भरपूर ताकत के साथ मौलाना के साथ वहाँ बैठेंगी या मौलाना फजल रहमान अकेले ही जाएंगे? अगर इन जमातों ने यहाँ पर ज़रा सा भी साइड लाइन हुए तो इनका वर्कर जो है वो पहले ही इनसे बदजन हो चुका है। अगर इन दोनों पार्टियों ने इस मौका पर भी करनी कतराई और मौलाना फजल रहमान के साथ इस धरने में शरीक ना हुए तो आप देखिएगा कि आवाम का जो एक सैलाब वैसे ही मौलाना फजल रहमान के साथ है, तो बहुत सारा जो सियासी एक किस्म का वज़न है वो भी मौलाना फजल रहमान के परड़े में चला जाएगा। इस वक्त आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि पहले जब मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया था तो उस वक्त के डीजी जो ISI जो थे फैज़ हमीद अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मौलाना को राम नहीं कर पाए थे, और फिर आखिरकार जनरल बाजवा के पास 1 to 1 इनकी मीटिंग हुई थी और वो मीटिंग भी इंतहाई ज़्यादा बदमज़गी में हुई और बाद में मौलाना साहब को राज़ी किया गया और कुछ उनके साथ वादे वईद करके उनको वहाँ से उठवाया गया। लेकिन इस बार मैं आपको कल के वीलॉग में बता चुका हूँ कि मौलाना साहब अपना मुकम्मल तौर पर ये तहैया करके आ रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हर सूरत में या तो इस्तीफ़ा लेना है या उनको बंदे का पुत्र बनाना है। बंदे का पुत्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त वाहद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिसको ये नज़र नहीं आया कि रियासत किस तरह सिसक रही है। इमरान खान और उनकी पार्टी कारकुनान ने किस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, किस तरह से फ़ौज जैसे इतने बड़े इदारे का तकद्दुस जो है या वक़ार जो है वो खाक में मिला दिया है। इनका मेरे ख्याल में उनको शायद इस चीज़ का एहसास नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा कि नाइस टू मीट यू इमरान खान साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और फिर उन्होंने जो जो कहा वो इस वक्त एक तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। वो सही कहते थे कि रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब जो थे वो बांसुरी बजा रहे थे और वेलकम कर रहे थे बांसुरी बजाते हुए, और उनको शर्म ना आई कि वो इस वक्त करने क्या जा रहे हैं। नाज़रीन, आने वाला वक्त जो है वो इंतहाई सख्त तरीन आ रहा है, मज़ीद तसादम होने जा रहा है, मज़ीद इसी तरह आपको नज़र आएगा, दंगा फसाद बढ़ेगा, ये किसी सूरत भी कम नहीं होगा क्योंकि रियासत हर सूरत में अपनी रिट जो है वो मनवाएगी। और आप अगले आने वाले चंद दिनों में देखेंगे कि इसके हवाले से आपको सब कुछ होता हुआ नज़र आएगा। आज देखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी 17 ख़वातीन को रिहा कर दिया जाए। नाज़रीन, इस चीज़ का भी सद्देबाब जो है वो हुकूमत कर चुकी है। जैसे ही उन 17 ख़वातीन को कोट लखपत जेल से निकाला गया, वहाँ से निकलते ही उन्हें फौरी तौर पर अगले केस में गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये मैं बिल्कुल सॉलिड मालूमात की बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ।
हुकूमत अब किसी सूरत में भी ना तो ब्लैकमेल होगी, ना किसी के आगे झुकेगी, और रियासत अब अपनी रिट बनवाएगी। आप देखेंगे ये जो लोग इस वक्त मायूस हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स करके पूछ रहे हैं कि जी ये तो ये सब क्या बना जी, ये हालात जो हैं वो इमरान खान तो जीत गया। ये इमरान खान की वक्ती जीत थी, जो आखिरी जीत की सूरत में उसे तोहफा मिला। इस वक्त इमरान खान आप समझ लें कि वो सियासत से फारिग हो चुके हैं। ये मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इमरान खान जो हैं वो अब सियासी तौर पर इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। वो अब पहले उनका चांस था कि वो इक़्तिदार में आ जाते, लेकिन ये जो आग लगी और ये जो जिस तरह फ़ौज के तकद्दुस को या वक़ार को उन्होंने पामाल किया है, अब किसी भी सूरत में ये जो कौम है ये उनको इक़्तिदार में नहीं आने देगी। हाँ, उनका जो फ़ैन क्लब है वो हमें गालियाँ निकालता है, इस प्रोग्राम पे भी हमें गालियाँ निकालेगा, लेकिन ये बात मैं आपको बिल्कुल बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि आप अगले चंद दिनों में इस मुल्क में देखेंगे कि जो हशर जिन्होंने भी जो जो ये कार्रवाइयाँ की हैं उनका हशर जो है वो देखने लायक होगा, और कोई भी चीज़ जो है वो हुकूमत अपने आड़े नहीं आने देगी। और आज का आपने वाज़ेह बयान सुन लिया है। 1 घंटा पहले शहबाज शरीफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो इमरान खान के सामने आहनी दीवार बनी और उन्होंने आहनी दीवार की तरह इमरान खान को प्रोटेक्ट किया। आज आपने देखा कि ISPR की जानब से ये वाज़ेह तौर पर बयान जारी किया कि हम अब आहनी दीवार बनकर दिखाएंगे। ये आहनी दीवार जो है, ये जो उनका लफ्ज़ है, ये वही लफ्ज़ है जो शहबाज शरीफ ने कहा है। हुकूमत ऐसा नहीं है कि सो रही है, हुकूमत सब कुछ कंट्रोल कर चुकी थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ जब ये देखा गया कि 2 दिन में इमरान खान साहब का जो एक करिश्मा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब इक्का दुक्का जो है लोग बाकी बचे एहतजाज के लिए, तो फौरी तौर पर रेस्क्यू करने के लिए उमर अता बंदयाल एंड कंपनी मैदान में आई, और फिर उसके बाद इमरान खान को एक हीरो की तरह जो है वो छोड़ दिया गया और पूरी पाकिस्तानी कौम रोती रह गई, सिसकती रह गई, और जो एक मिट्टी में वक़ार मिलना था वो मिलाकर इमरान खान साहब पूरा वर्ल्ड कप लेकर ज़मान पार्क में जा पहुँचे। लेकिन नाजरीन, हालात आप ये समझ लें इस चीज़ को आप कि 18 तारीख के बाद, ये मैं अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, 18 तारीख के बाद हालात आपको इंतहाई तेज़ी से तब्दील होते नज़र आएंगे। इस मुल्क में अब रियासत हर हाल में अपनी रिट बनवाएगी, या तो ये रियासत रहेगी या फिर इमरान खान साहब जो है उनका तोती बोलेगा। अब कोई इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आपको परसों से ही अंदाज़ा हो जाएगा। और एक बात और, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के चाहने वालों को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुखातिब करके ये बताना चाहता हूँ कि उमर अता बंदयाल इंतहाई शातिर, चालाक और इंतहाई 2 नंबर आदमी है। और जब आप वहाँ पर धरना देने के लिए बैठेंगे तो आप सुनेंगे अंदर से क्या आएगा, जो रिमार्क्स आएंगे कि जी हम तो जलती पर तेल का काम नहीं करते, हम तो आग बुझा रहे हैं, हम तमाम सियासतदानों को बिठाना चाहते हैं, हम तो ये कर रहे हैं। और वो इतना मीठा होकर वहाँ पर सब कुछ कहेगा, और वो इतना ख़तरनाक सांप है नाजरीन। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने इस मुल्क और इस रियासत के साथ वो किरदार अदा किया है जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल उमर अता बंदयाल साहब को तो इसका हर हाल में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो इस चीज़ को अब भुगतेंगे, क्योंकि बहुत सारे कारकुनान, मैंने कल प्रोग्राम किया था, अब पूरा सोशल मीडिया इसके ऊपर भरा हुआ है कि हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो जज्बात की रौ में आकर बहक कर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाएं, वहाँ पर भी आग लगाएं और जजों के घरों में भी दाखिल हो। और ये हो सकता है जब लाखों की तादाद में लोग सामने बैठे होंगे तो कोई चीज़ भी बईदस क्यास नहीं है। अगर कोर कमांडर का घर जल सकता है, अगर GHQ के गेट तोड़े जा सकते हैं, अगर तमाम तर शोहदा की बाकियात को जलाया जा सकता है, उनकी यादगारों को तोड़ा जा सकता है, पूरे मुल्क के हर हसास मुकाम पर आग लगाई जा सकती है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट और जजों के घरों की क्या औकात है नाजरीन। ये भी फिर सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा फिर अगर होना है तो फिर सब कुछ ही होगा। तो इसलिए ये बात आप ज़हन में रख लें। और जो लोग मायूस हैं कि जी रियासत जो है वो इनके आगे पिछ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारा कुछ ऐसा होगा। या तो इमरान खान बिल्कुल माफ़ी मांगेंगे कौम के सामने अपनी तमाम गलतियों की, और अगर इमरान खान ऐसा नहीं करेंगे तो इमरान खान के ऊपर जो है इस वक्त
आर्मी एक्ट के तहत भी एक मुकदमा दर्ज हो चुका है, जो कि आपको नज़र आएगा कि 18 तारीख के बाद उसका क्या हाल होता है। बहरहाल इस हवाले से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब को अब हर सूरत में उमर अता बंदयाल की जो एक किस्म के जो उनकी शातिरपन है उससे अपने आप को ज़रूर बचाना होगा, क्योंकि उमर अता बंदयाल की टांगें जो हैं वो एक किस्म की कांप चुकी हैं और वो इस वक्त किसी भी सूरत में ये चाहते हैं कि मौलाना साहब के साथ एडजस्टमेंट हो जाए, मौलाना साहब को राम किया जाए। और क्योंकि आप अंदाज़ा करें कि आज खसूसी इस हवाले से मीटिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुलाई गई और इस हवाले से ये जो बंदयाल एंड एक मुकम्मल तौर पर खौफ व हरास का शिकार है और उनको पता है कि होना क्या है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा डर रहे हैं। बहरहाल हालात जो हैं अब, क्योंकि अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे दोस्त हैं वो भी मौलाना साहब को कह रहे हैं कि जी आप इस चीज़ को जाने दें, जी आइन और कानून ये वो। अच्छा, आइन और कानून का भाषण सिर्फ और सिर्फ पीडीएम जमातों के लिए है, इमरान खान के लिए नहीं है। अगर वो किसी का कोर कमांडर हाउस जलाता है, वो जीएचक्यू को गेट तोड़ता है, तो वो मेरे ख्याल में वो जायज़ है, वो कानूनी तौर पर अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रेड लाइन क्रॉस हुई। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि पूरे पाकिस्तान की फ़ौज की जो है ना उन्होंने बैंड बजा दी। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक मुकद्दस गाय हैं, उनके हवाले से कोई भी बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन नाजरीन, इमरान खान साहब अपने अरूज का ज़माना देख चुके हैं और ये मैं आपको बांगे दहल कह रहा हूँ, इमरान खान साहब अपना अरूज देख चुके हैं। अब वो तेज़ी से अपने ज़वाल की जानब गामज़न होंगे और आपको ठीक 10 से 12 दिन में वो अपने ज़वाल की जानब गामज़न होते दिखाई देंगे। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान से तबाद।